नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। अपनी इस रिपोर्ट में हम विस्तार से चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में मचे घमासान की। आखिर क्यों बीजेपी महाराष्ट्र को बना रही है निशाना? क्या विपक्षी विधायकों पर बीजेपी बना रही है राजनीतिक दबाव, या फिर इसके पीछे है राष्ट्रपति चुनाव असली वजह? तो इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में। तो देखते रहिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, महाराष्ट्र पर क्यों है बीजेपी की नजर। मंगलवार का दिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लिए अमंगल लेकर आया। बीजेपी ने राज्य में ऐसा खेल खेला कि सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी तक खतरे में पड़ गई। अचानक शिवसेना के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक बागी हो गए और इन विधायकों को ले उड़े शिवसेना के सीनियर नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे। सोमवार को महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें महाविकास आघाड़ी सरकार को जोर का झटका लगा था। 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में 11 उम्मीदवार मैदान में थे। राज्य की एमवीए सरकार के घटक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने 2-2 प्रत्याशी उतारे थे, जबकि बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। एनसीपी, शिवसेना के 2-2 उम्मीदवार जीत गए, जबकि कांग्रेस के सिर्फ 1 उम्मीदवार को जीत मिली। कांग्रेस और शिवसेना के वोट में सेंधमारी हुई थी। शिवसेना के पास 55 वोट हैं, लेकिन चुनाव में उनके उम्मीदवारों को 52 वोट मिले, यानी शिवसेना के 3 वोटों में सेंधमारी की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्यों महाराष्ट्र को बनाया जा रहा है निशाना? क्या राजनीतिक दबाव बनाने के लिए अपनाए जा रहे हैं ये हथकंडे? अगले महीने राष्ट्रपति चुनाव है और इस बार बीजेपी अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बिना विपक्ष के समर्थन के नहीं जिता सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में आंकड़े विपक्ष के पक्ष में हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी हर हाल में महाराष्ट्र की सत्ता हथियाना चाहती है। बीजेपी के आंकड़ों में महाराष्ट्र के वोट जुड़ जाते तो राष्ट्रपति चुनाव में उसकी राह बेहद आसान हो सकती है। इसलिए बीजेपी एक खास रणनीति के तहत महाराष्ट्र की सत्ता को हथियाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव और अब एमएलसी चुनाव को बीजेपी ने हथियार बनाया है। तो कैसे बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में शिवसेना के विधायकों को बनाया निशाना, चलिए आपको समझाते हैं। एमएलसी चुनाव में खेला क्या उद्धव सरकार पर खतरा? 10 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थे। एमवीए ने 6 उम्मीदवार उतारे थे, तो बीजेपी ने 5 कैंडिडेट खड़े कर चुनाव को रोमांचक बना दिया। एमवीए के पास सभी 6 कैंडिडेट को जिताने के लिए नंबर थे, लेकिन एमवीए 1 सीट हार गई, जबकि 4 सीटें जीतने के आंकड़े रखने वाली बीजेपी ने 5वीं सीट पर जीत ली। इससे साफ है कि राज्य में क्रॉस वोटिंग हुई। निर्दलियों ने बीजेपी के समर्थन में वोट डाला। हर उम्मीदवार को जीत के लिए 26 वोट की जरूरत थी। कांग्रेस के दलित चेहरे और पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे चुनाव हार गए। 9वीं और 10वीं सीट के लिए फाइट कांग्रेस के भाई जगताप चंद्रकांत हंडोरे और बीजेपी के प्रसाद लाड के बीच थी। प्रीफरेंशियल वोट्स की गिनती के बाद लाड और जगताप को निर्वाचित घोषित कर दिया गया और हंडोरे हार गए। शिवसेना के सचिन आहेर और अमशिया पांडवी को जीत मिली है। एनसीपी की रामराजे निंबालकर और एकनाथ खड़से जीते हैं। बीजेपी के प्रसाद लाड, श्रीकांत भारती, प्रवीण दरेकर, उमा खापरे और राम शिंदे ने बाजी मारी है। कांग्रेस के उम्मीदवार भाई जगताप को भी जीत मिली है। विधान परिषद में कांग्रेस के कुल 44 विधायक मौजूद थे। वोटिंग के अनुसार इनमें से सिर्फ 41 ने ही कांग्रेस को पहले प्राथमिकता देते हुए मतदान किया। कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार करते हुए रविवार को कहा था कि इस चुनाव में उनकी पार्टी के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कोई विभाजन नहीं होगा। हमने विधान परिषद के चुनावों के लिए अपने सभी विधायकों को एकजुट कर रखा है। इसे आज के समय में लोकतंत्र कहा जाता है। पार्टी को भविष्य में और अधिक विधायक चुने जाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। शिवसेना राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ सत्ता में है। हम एमएलसी चुनावों को लेकर चिंतित नहीं हैं। तो वहीं बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमएलसी नतीजों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि विधान परिषद चुनाव में भाजपा को 5 सीटों पर मिली विजय से महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ सत्ताधारी विधायकों के बीच अस्थिरता का संकेत मिलता है। सभी निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों के समर्थन से भाजपा की विजय सुनिश्चित हुई है। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर संकेत दिया है कि उद्धव सरकार की गठबंधन सरकार में
सभी खुश नहीं हैं। अंदर खाने कुछ विधायक नाराज हैं। अगर क्रॉस वोटिंग कर वो बीजेपी के उम्मीदवार को जिता सकते हैं तो आगे उद्धव सरकार पर भी खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि पार्टी ने 134 प्रीफरेंशियल वोट हासिल किए। पार्टी के पास 106 विधायक हैं और 7 अन्य विधायकों का समर्थन मिला। इस तरह से भाजपा के हिसाब से समझे तो 21 वोट एमवीए से टूट कर आए हैं। ये उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बड़ा झटका है और उनकी सरकार में एकजुटता की कमी को भी दर्शाता है। पाटिल ने भाजपा की जीत का श्रेय फडणवीस को दिया है। वो चमत्कार में विश्वास नहीं करते। ये एमवीए के भीतर का असंतोष है जो वोट के रूप में कन्वर्ट हुआ है। 10 जून को महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव हुआ था। महाराष्ट्र की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में थे। गठबंधन सरकार चला रही शिवसेना पर्याप्त संख्या बल होने के बाद भी अपने दोनों उम्मीदवारों को जिता नहीं सकी। राज्यसभा की 6 सीटों पर सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी के 3 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीते। 6वीं सीट पर बीजेपी के धनंजय महाडिक ने शिवसेना के संजय पवार को हरा दिया। उस वक्त भी राज्य में क्रॉस वोटिंग हुई थी। एमवीए गठबंधन सरकार को राज्यसभा चुनाव के वक्त ही जाग जाना चाहिए था और अपने रूठे नेताओं को मना लेना चाहिए था। आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है शायद उस पर विराम लग जाता। महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। इस सियासी घमासान ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को हिला दिया है, जिसको लेकर सियासी बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में कांग्रेस और एनसीपी की बैठकें हो रही हैं, तो वहीं मुंबई में शिवसेना की बैठक भी हो रही है। राजनीतिक गलियारों में दावा किया जा रहा है कि शिवसेना नेता और उद्धव सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे 2 दर्जन विधायकों के साथ महाराष्ट्र से बाहर गुजरात के सूरत में डेरा डाले हुए हैं। एकनाथ शिंदे और विधायकों के फोन भी नॉट रीचेबल हैं। एकनाथ शिंदे के इस कदम का असर यह है कि राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल समेत कई मंत्रियों ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और राजधानी मुंबई पहुंच गए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास में लगातार बैठकें हो रही हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ये एकनाथ शिंदे हैं कौन, जिनके इस कदम से महाराष्ट्र की राजनीति में एकाएक उथल पुथल मच गई है। कौन है एकनाथ शिंदे? राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार में नेता सदन है एकनाथ शिंदे। साल 2014 से साल 2019 तक बीजेपी शिवसेना के सरकार में मंत्री थे। ठाणे जिले की कोपरी पंचपाखाड़ी से विधायक हैं। एकनाथ शिंदे साल 2014 में अक्टूबर से दिसंबर 2014 तक नेता विपक्ष भी थे। साल 2019 में जब शिवसेना ने बीजेपी से किनारा करके एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई तो उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को नेता सदन बनाने का प्रस्ताव दिया था। क्या है एकनाथ शिंदे की नाराजगी? खबरों की माने तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हाईकमान से कोई नाराजगी नहीं है। इससे पहले भी जब शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार थी तब भी उनकी नाराजगी की खबरें आई थी। उस वक्त कहा जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने उन दावों को खारिज किया था। बीते साल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एकनाथ शिंदे को जल्द बीजेपी में शामिल कराने का ऐलान किया था। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार को बने हुए 31 महीने ही पूरे हुए थे कि उसको गिराने का खतरा भी मंडराने लगा है। एकनाथ शिंदे के साथ अब सरकार का समर्थन कर रहे 2 दर्जन से ज्यादा विधायक गुजरात में हैं। इन मंत्रियों में महाराष्ट्र सरकार के 3 मंत्री भी शामिल हैं। तो क्या गिर जाएगी उद्धव सरकार? लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ने साफ कर दिया है कि एमवीए सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और देखते रहें डीबी लाइव। नमस्कार।